एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 12-12 के पोर्टल की। मे भी ये पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहे, ऐसी ही मैं कामना करती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगी कि 12-12 का मतलब सिर्फ एक दिन नहीं है। ये नहीं है कि 12-12 का पोर्टल खुल गया है या पास्ट में जैसे ये पूरे 1 मंथ चलता है, बट हमारा नया साल भी शुरू हो रहा है तो हम पुराने को नए में कैरी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ ये आपके लिए पोर्टल खुला हुआ है। रीडिंग के बीच में मैं आपको एक रिचुअल बताऊंगी। जो लोग पास्ट की एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं, ये जो लोग पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या इस साल में जो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं और हमें उन्हें नेक्स्ट ईयर में जो हमारा 2024 इज़ कमिंग, वो अगर हमें पूरा करना है तो हम इस रिचुअल को पूरा करेंगे। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें आएँ आप सबसे मैच करें। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें रीडिंग में निकल के आएँ आप सबकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएँ। जाने वाला साल बहुत कुछ सिखा के गया है और ये सीख आगे हमेशा लाइफ में काम आए। टैरो सीखना चाहते हैं, रीडिंग कराना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें गिवन नंबर पे, प्रोफाइल पे दिया गया है। और भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखना चाहते हैं, हीलिंग है, ब्लॉकेज है, लाइफ काम नहीं कर रही है, किसी भी तरह की चीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत करते करते थक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये 12-12 का पोर्टल का रिचुअल समझाने का यही मेरा मकसद है, जिससे आप कुछ सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए 12-12 का पोर्टल क्या कह रहा है आपको। पहले हम पास्ट की एनर्जीज़ देख लेते हैं, उसी बेस पे हम आगे की रीडिंग शुरू करेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जीज़ क्या है, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, ये 12 महीनों का लेखा जोखा है, ठीक है। और ये जो रिचुअल हम करेंगे, अगर ये वाली चीज़ें आपकी एनर्जी से मैच नहीं भी हो रही हैं तो भी आप इस रिचुअल को कर सकते हैं। इंटेंसिटी, अगर एनर्जीज मैच हो रही हैं, है ना, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो भी आप इस रिचुअल को कर सकते हैं। पहले हम थोड़ी सी एनर्जीज देख लेते हैं। राइपनेस, ओके, कंप्रोमाइज एंड 12-12 का पोर्टल ऑर्डिनरीनेस। यहाँ पे पहले मैं आपकी गलतियाँ गिनाने वाली हूँ। सबसे पहली गलती आपने जो की है ऑर्डिनरीनेस की, आप इस साल में ना किसी एक चीज़ पर फोकस करके बैठे रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, ये करियर के लिए भी हो सकता है ना, और ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। मैं उन लोगों के रिलेशन की बात कर रही हूँ जो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में नहीं आए हैं, है ना। जो लोग अभी एक ऐसे रिश्ते में हैं जो बंधने की सोच रहे थे लेकिन रिश्ते ने प्रॉब्लम दी है ना, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन लाई है। कुछ लोगों का उतार चढ़ाव वाला साल रहा है। ऐसा साल रहा है कि एक सेकंड में लग रहा था कि सब कुछ बहुत परफेक्ट होने वाला है ना। अभी अगले ही सेकंड जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये साल ऐसा रहा है और कुछ लोगों के लिए ये साल ऐसा रहा है कि फ्रूट मिलते मिलते, है ना, किसी और के हाथ में चले गए। बहुत मायनों में ये साल महत्वपूर्ण भी साबित हुआ है और थोड़ी सी निराशा भी दी है। अभी तक जो 12-12 का पोर्टल खुलने जा रहा है, ये आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारे मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ज्ञान मिल गया होगा कि भाई वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। इंटेंसिटी की मैं बात करूँ और मोमेंट टू मोमेंट की बात करूँ, जब पहले क्षण आपको लग रहा था कि ये चीज़ मुझे मिलने वाली है और दूसरे ही क्षण, है ना, दूसरा ही पैर रखने वाले थे, दूसरा ही कदम रखने वाले थे और वो चीज़ वहाँ से छिन गई। वो चीज़ कहते हैं मेरे हाथ में आने वाली थी, बस इतनी दूरी पे थी, कोई मुझे दे रहा था एंड सडनली वो चीज़ वापस हो गई। ये घटना आपकी लाइफ में इस साल में बहुत ज़्यादा घटी है। एक कदम अपनी प्रोग्रेस से दूर रहना। इंटेंसिटी, आप ये भी देखेंगे कि आपने इस साल में सबसे ज़्यादा मेहनत की है। आपको ऐसा लगता है और ऐसा हुआ भी होगा, लगता नहीं है, ऐसा हुआ भी होगा कि आपने ऐसा इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स अपने काम के लिए डाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद भी मुझे निराशा हाथ लगती है, उसके बाद भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़। आप देखिए ना, यहाँ पे अर्थ के कार्ड ज़्यादा हैं, तो ये साल
आपका कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देने में चूका है। आपकी मेहनत में कमी नहीं रही है, चाहे वो रिश्तों में रही हो, चाहे वो हेल्थ में रही हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन में रही हो। आपने मेहनत बहुत की है, बट गलती क्या रही है, आप कई मायनों में हम भी कहते हैं कि फोकस्ड रहना ज़रूरी है, लेकिन जब हमें एक चीज़ से कामयाबी नहीं मिल रही है ना, तो हमें थोड़ा सा, जैसे ये वाला ऑर्डिनरीनेस है, आप यहाँ यहाँ चुन रहे, थोड़ा अगर यहाँ इधर उधर देख लेते ना, तो आपके पास बहुत कुछ था। तो आपको अब ये 12-12 का पोर्टल लाइफ चेंजिंग होने वाला है, और 12-12 का पोर्टल आपके जीवन में वो चीज़ें आपको सुधार देने वाला है। और इस 12-12 के पोर्टल की जो रेमेडी है, वो आप 12 तारीख को दिन में 12 बजे और रात को 12 बजे बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पास्ट की एनर्जीज़ की। कोई चीज़ जो आपसे दूर हो गई है, राइपनेस, वो आपको मिलेगी, 100% मिलेगी नेक्स्ट ईयर में। आप को ना एक चीज़ बस ध्यान रखनी है यहाँ पे, इंटेंसिटी का कार्ड जो मुझे बता रहा है कि आपको ना लोगों को ज्ञान नहीं देना है, लोगों को नहीं सुधारना है। और इस साल में आपने सीख भी लिया होगा कि कोई किसी के करने से सुधरता नहीं है, कोई किसी की लाइफ में कुछ भी चीज़ें हो जाए होने वाली नहीं है। तो इस पोर्टल में आपको ये ध्यान रखना है, पास्ट में जो गलती की है वो दोहरानी नहीं है। मुझे अपने काम पे फोकस रखना है, बट फोकस चारों दिशाओं में भी रखना है। मुझे आसपास भी देख के रखना है कि मेरी लाइफ कहाँ से फ्रूटफुल हो रही है, मेरी लाइफ में कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, मेरा क्या पॉजिटिव एफर्ट्स मैं डालूं जिससे मुझे प्रोग्रेस मिले। अब आपको क्या करना है, एक पेन पेपर ले लेना है, सिंपल रेड कलर का पेन लेना है। वैसे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ करके, आज मैंने पेन पेपर साथ में रखा है ना। आपको ऐसे एक पेपर ले लेना है। एक मेरे पास अभी रेड कलर, अल चेक, दिस इज़ रेड कलर, है ना। आपको यहाँ पे ऊपर अपनी कोई भी विश लिखनी है, ठीक है। इस रिचुअल को आप बहुत आराम से देख लीजिए। 12-12 का पोर्टल है, यहाँ पे आपको अपनी एक विश लिख देनी है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको लिखनी है यहाँ से 1 to 10 तक नंबर्स लिख लेने हैं। अब आपको सीरियल वाइज अपनी विश लिखनी है प्रेजेंट में, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट लिस्ट विश। उसके बाद आपने 10 विशेज़, सॉरी 12 का पोर्टल है तो 12 विशेज़, है ना, 12 इच्छाएं आपने लिखनी नहीं है। और सीक्वेंस वाइज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक पेपर पे एक ही अपने से ही रिलेट करना है। अगर आपकी अपनी विश है तो आप लिखें, आपकी फैमिली में किसी और की विश है तो वो लिखें। एक ऐसा नहीं है कि एक फैमिली मेम्बर सबकी विश लिख रहा है, नई वाइब्रेशंस अलग काम करती हैं। अगर आपकी विश है तो आप करें, आपके हस्बैंड की विश है, वाइफ की विश है, बच्चों की विश है। हाँ, बच्चे अगर माइनर हैं तो मदर उनके लिए ये काम कर सकती हैं। एजुकेशन में ठीक नहीं हो रहा है ना, स्टडी ठीक नहीं कर रहा है, या बिहेवियर एकदम से बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब इस तरह से आपने विश लिख लेनी है। और उनको क्या करना है, एक बे लीफ ले लेनी है, ठीक है। और उस पर क्या लिखना है रेड कलर की पेन से कि ये जो मेरी 12 विश हैं ये कंप्लीट हो गई हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और नेक्स्ट अपने 31st 12 नाइट तक इनको रोज़ अपनी अफर्मेशन देनी है, रोज़ अपनी पावर देनी है, और विजुअलाइज करना है कि ये आपकी लाइफ में हो गई हैं। आप चाहें तो उसके साथ एक ग्लास पानी भी रख सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे की लाइफ में ग्रो करने के लिए और आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। मिक्स मैच मत कर दीजिएगा। अगर मेरी 12 विश नहीं है और मेरी कोई एक ही विश है कि मुझे पैसा पाना है, मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे अपनी मेरा जो रिश्ते ख़राब हो गए थे वो रिश्ते ठीक करने हैं, मुझे अपनी प्रोग्रेस देखनी है, मुझे नया घर चाहिए, जो भी आपकी विश है। और अगर कोई एक विश है तो ज़बरदस्ती बहुत सारी विश ना बनाएं, ना। जो आपको इस साल ने नहीं दिया, 12-12 का पोर्टल का मतलब है जो आपको इस साल ने नहीं दिया, और जाते जाते इस साल से आप चाहते हैं कि आपकी एक कमिटमेंट हो जाए नए साल में आगे बढ़ने से पहले, तो ये रिचुअल आपको करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये नहीं है कि भाई मैंने 12 बता दिए तो आपको 12 विश ही लिख लिए, नहीं। आपकी कोई एक इम्पॉर्टेंट विश है, एक इम्पॉर्टेंट विश का मतलब क्या है, वो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को एनर्जाइज कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी अगर आपको मनी मैनिफेस्टेशन सीखना है, इमोशनल ब्लॉकेजेस खोलनी है, या कोई और चीज़ सीखनी है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं उसकी भी क्लासेस देती हूँ, वो भी बहुत ईजी, और मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखे हैं, इसलिए टैरो के साथ साथ ये चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम फिर देखते हैं कि ये 12-12 का पोर्टल और आपको क्या समझा रहा है।
ब्रेक थ्रू का कार्ड है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 12-12 का पोर्टल आपके लिए खुलने जा रहा है। बहुत ही, अभी तक मुझे बहुत शुभ फीलिंग आ रही है। देखिए, चेंज का कार्ड है, अभी तक बहुत पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। अगर आपने ये रिचुअल ढंग से कर लिया, बिलीव मी, आपके सारे जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, सीरियसली वो सारी पास्ट की कंडीशनिंग कर लिया है ना, अपने आप को अगर आपने खोल दिया, ओपन अप कर दिया, रिबेल एंड पेशेंस। देखिए, इस साल में ना अब तक 12 महीने बीत चुके हैं। 2023 का साल था ना कहीं इसको केतु का साल कहा जा रहा था, बट कोई नहीं। हम बहुत सारी चीज़ों में ग्रहों को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारे सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें घटेंगी। आपको पास्ट की सारी एनर्जी से, है ना, ये साल निकालता नज़र आ रहा है। ये जो 12-12 का पोर्टल है, जैसे ही ये खुलेगा, आपकी पास्ट में जो भी एनर्जीज ब्लॉक हो गई थी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ब्लॉक हो गई थी, है ना, कुछ ऐसा आपके साथ हो गया था कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी ब्लॉक है। कुछ लोगों को लगा कि मैंने 100% एफर्ट किए, है ना, और इंटेंसिटी के साथ भी किया, फिर भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, फिर भी मुझे सही दिशा दशा नहीं मिली। तो यहाँ पे जैसे ही 12-12 का पोर्टल खुलेगा, वो एनर्जी इमोशनली कंडीशनिंग की एनर्जी भी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इमोशंस आपके थोड़े से हाई होंगे ना, आप थोड़ा सा अपने आप को इमोशनल फील करेंगे, थोड़े से सैडनेस की एनर्जी आएगी, लेकिन आपको इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कुछ पास्ट के रिश्ते जो आपको लग रहा था बदल गए हैं ना, या आपको ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया है, या मेरा कोई रिलेशनशिप टूट गया है, मेरी किसी जॉब में मुझे प्रॉब्लम थी और आपको कहीं ये लग रहा था कि आप उस चीज़ से निकल गए हैं, यानी कि जो भी लोगों ने पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपने उनको माफ़ कर दिया है, या आप उस एनर्जी से आगे बढ़ गए हैं, आप उन लोग के लोगों के बारे में अब सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ से आपको अलर्ट करना चाहूँगी, जब ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी आपके अंदर आएगी तो कहीं ना कहीं पास्ट की यादें भी आपको परेशान करेंगी ना, यानी कि इमोशनल भी ये 12-12 का पोर्टल होने वाला है। इमोशनल का मतलब जो आपने अपने मन में भाव छुपा के रखे हैं, वो भाव कहीं ना कहीं आपको परेशान करते नज़र आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस नज़र लाते नज़र आ रहे हैं। तो अगर पास्ट की कोई एनर्जी आपके सामने आ रही है, पास्ट का कोई व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप 12-12 के पोर्टल में एंटर कर चुके हैं, और जो बातें आपके पास्ट में कहीं ना कहीं आपने दफन कर दी थी, वो आपकी ब्लॉकेज थी। आपने माफ़ किया था ऊपर ऊपर अपने आप को ठीक करने के, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं गवाही नहीं दे रहा था कि आप इस इंसान को माफ़ करें या आप इस एनर्जी से निकलें। तो अब आपको इन एनर्जीज़ को हील करना है। अगर आप इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हैं और आप उन एनर्जीज़ या किसी भी व्यक्ति को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करना है, लेकिन उसके लिए एक अलग पेपर ले लेना है एंड यूज़ ब्लू पेन और ब्लैक पेन, है ना। तो यहाँ से आपको ब्लॉकेज भी अपनी लाइफ की ख़त्म करनी है, आपको अपने आप को एनर्जाइज भी करना है। साथ साथ पास्ट की एनर्जी को मिट्टी डालने से काम नहीं चलता है। अगर मेरे दिल में वो चीज़ दबी हुई है तो मुझे उसे जड़ से ख़त्म करना है। तो जैसे ये पोर्टल शुरू होगा, कुछ पॉजिटिव चेंज आने की जगह, बदलाव आने की जगह, कुछ लोग यहाँ पे मुझे इमोशनल भी होते नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं रिबिल, उस एनर्जी को छोड़ के वापस उसी रिश्ते में जाने की कोशिश करें। पेशेंस की एनर्जी है ना, उनको ऐसी फीलिंग आए कि वो इस रिश्ते से कभी आज़ाद हुए ही नहीं थे, वो इस एनर्जी से कभी आज़ाद हुए ही नहीं थे। उनका कनेक्शन तो इस एनर्जी से बना हुआ ही था, बट वो कहीं बस अपने मन में इस चीज़ को दबा के बैठे थे। तो यहाँ पे आपको रिलीज़ होने का मौका मिल रहा है, हील होने का मौका मिल रहा है। तो अपनी समझदारी से यहाँ पे इस पोर्टल का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको उस रिश्ते को कैरी करना है, आप उस रिश्ते को छोड़ना है, आपको उस रिश्ते में आगे बढ़ना है। 100% अपनी समझदारी से इस चीज़ को लीजिएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसे पोर्टल ना फिर 1 साल बाद ही आएगा। आपका ये वाला डिसीज़न आपकी लाइफ को इफ़ेक्टिव बनाएगा, फ्रूटफुल बनाएगा,
या आपको वापस उस एनर्जी में ले जाएगा, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। जो रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं था, जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं थी, आपने मिट्टी भी डाल दी और फिर से वो उभर के आ रहा है, तो आप एक बार सोचिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर कि क्या आपको उस एनर्जी में वापस जाना चाहिए। अपने आप को वर्किंग एनवायरनमेंट में, है ना, या पॉजिटिविटी में ब्रेक थ्रू, जो जो आपके मार्ग बाधित थे, है ना, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जैसे मैं मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी में बात कर रही हूँ, अगर मैं फाइनेंशियली यहाँ पे बात करूँ, तो कुछ लोगों के साथ ऐसी एनर्जीज़ हुई होंगी कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ रही है, तो वो बाधा अब यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी है, इस्तेमाल, ये जो एनर्जीज़ है ना, ये जो पोर्टल्स खुलते हैं, ये जो नंबर्स का खेल है, ये सच में डिवाइन के कनेक्शन है। अगर आपने इन एनर्जीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, तो आपके जीवन में कभी भी कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। देखिए, उससे दो चीज़ें हैं, पहले तो आप उन एनर्जीज़ को समझ जाएंगे। जब 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 तक लोगों के साथ मिरेकल नहीं होता ना, तब तक वो नहीं समझते हैं। हम लोग इतना फोकस क्यों करते हैं, या मैं इतना इतना प्रेशराइज क्यों करती हूँ, गो फॉर मेडिटेशन, गो फॉर हीलिंग, गो फॉर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स की लाइफ में चेंजेस देखे हैं। तो यहाँ पे जब आप ब्रेक थ्रू की एनर्जी में जा रहे हैं, जब एक चीज़ को अचीव करने जा रहे हैं, तो दूसरी चीज़ में क्यों फंसना। दैट्स वाई आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आइए, दैट्स वाई आप अपनी ब्लॉकेज को हील कीजिए, जो आपके मार्ग को फिर से बाधित ना करे। रिबेल की एनर्जी में आइए, अपने आप को मत बांधिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये वक्त जो होता है, ये पॉजिटिव चीज़ें करने का है। पास्ट की चीज़ों को फिर से लाके अपने मन पे वहम या बोझ बनाने का नहीं है, एनर्जी को हर्ट करने का नहीं है, अपने दिल को हर्ट करने का नहीं है, अपने दिमाग को बैलेंस करने का है। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चेंज की मैं बात कर रही हूँ, तो आप उस चेंज को अपनी लाइफ में तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप पास्ट की नेगेटिविटी से निकल पाएंगे, पास्ट की चीज़ों को आप हील कर पाएंगे। साइलेंस की एनर्जी है, ओके। साइलेंस क्यों रखना है भाई आपको, देख लेते हैं। ओके, साइलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक कार्ड और लूँगी, फिर एक्सप्लेन करूँगी। न्यू विज़न, कुछ नए रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं, है ना। लास्ट का कार्ड बता रहा है कि क्यों चुपचाप रहना है। कई बार जब हम ये एनर्जीज़ ना, जैसे बहुत नज़र दोष तो हर कोई इंसान जानता है ना। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अचानक से बदलाव आ गया, आपकी लाइफ अचानक से पॉजिटिव होनी शुरू हो गई, तो लोग क्या करते हैं, हाय, है ना, तुम इतना आगे कैसे बढ़ गए, और तुम्हें ऐसा कौन सा लॉटरी लग गई। लगेगी लॉटरी, अगर मैनिफेस्टेशन ठीक से कर लिया, अगर ठीक से पास्ट को हील कर लिया, अगर 12 महीनों को ठीक से देख लिया। एक चीज़ और करना, एक चीज़ और करना, अभी एनर्जी आई है। जिन लोगों को लग रहा है ना कि ये साल उनको बहुत बुरा दे के गया है, टेक ए बुक, टेक ए नोटबुक, पेन पेपर उठाइए, और कोई 12 ऐसी चीज़ें जो बहुत पॉजिटिव भी दे के गया, 100% हुई होंगी, बट आपने उनको रिकग्नाइज नहीं किया, आपने उनको देखा ही नहीं, वो चीज़ और लिखिएगा, है ना। जब वो चीज़ और लिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा न्यू विज़न का मतलब। ये वक्त, ये 12-12 का पोर्टल आपको कोई नया रास्ता दिखा रहा है, जिससे आपकी धीरे धीरे प्रोग्रेस होनी निश्चित है। और ये साइलेंस का कार्ड क्या कह रहा है, कुछ लोग ना कामयाब होने से पहले शोर मचा देना शुरू करते हैं। क्यों क्यों कर देते हैं, कई लोगों के अंदर तो ये होता है कि मुझे बहुत लोगों ने मेरा अपमान किया है, मैं उसके रीजंस पे आपको दे रही हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत लोगों ने अपमान किया, अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ तो उन लोगों को दिखाऊँ। नहीं दिखाना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं दिखाना है, ठीक है। कुछ लोग क्या चाहते हैं कि मैं कामयाब हो रहा हूँ तो मेरे जो अपने हैं, मैं उनको भी कामयाबी का रास्ता दिखाऊं। नहीं दिखाना है। ये चीज़ मैंने शुरू में आपको बोली थी रीडिंग के। ये पोर्टल आपको अपने आप को सक्सेस करने के लिए है। चुपचाप अपने नए मार्ग पर बढ़ते जाइए, पॉजिटिविटी के मार्ग पर बढ़ते जाइए। जब कामयाबी मिलेगी ना, तो ये रोशनी, ये जो ऑरा है आपका, ये चारों तरफ खुद फैलना शुरू होगा। तो आपकी कामयाबी को शोर मचाने दीजिए। आप जिस नए रास्ते पे जा रहे हैं इस 12-12 के पोर्टल पे, उस कामयाबी को शोर मचाने दीजिए, अपनी अचीवमेंट्स को शोर मचाने दीजिए। और उसके बाद भी हम कोई नहीं होते हैं किसी का मार्गदर्शन करने वाले। एक चीज़ बताऊँ, आज के टाइम में ना सब लोग समझदार हैं, सबको पता है अपना अच्छा बुरा। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है कि जो, स्पेशली जो लोग सुनते नहीं हैं, आपको पता होगा, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपनी लाइफ में परफेक्ट हैं,
है ना, जो भगवान को भी कह देते हैं तुम कुछ नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको ना मैं आस्तिक कहना चाहूँगी ना मैं नास्तिक कहना चाहूँगी, वो अपनी लाइफ में जैसा डिविनिटी को मानते हैं मानने दीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए भी ये गाइडेंस है, तभी ये साइलेंस का कार्ड आया, क्योंकि मुझे साइलेंस रखनी है अपनी प्रोग्रेस में। जो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, अब तक इस साल में भी अनुभव हो गया होगा और पास्ट की लाइफ में भी अनुभव हो गया होगा कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को शो ऑफ करते हैं, उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी उन लोगों पर ख़राब नहीं करनी है, चुपचाप अपनी प्रोग्रेस में जो नए रास्ते आपके लिए खुले हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुली हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होनी शुरू हुई हैं, जो ये 12-12 का पोर्टल आपके लिए लेके आया है, जो ब्रेक थ्रू आपको दे रहा है 12-12 का पोर्टल, जो चेंज की एनर्जी दे रहा है ना, उस एनर्जी के अंदर अपने आप को सेटल करना है, अपनी एनर्जी को सेटल करना है। बाकी किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ना ज्ञान देना है ना ज्ञान लेना है, क्योंकि ये 12-12 का पोर्टल ज्ञान आपको दे जाएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में तो चेंज कर जाएगा। आपको किसी दूसरे को ज्ञान नहीं देना है ना, आपको किसी दूसरे को ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि अगर उसकी जीवन में बदलाव होना होगा तो ये रीडिंग 12-12 की रीडिंग उसके पास खुद पहुंच जाएगी और आपका करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आपका मार्ग ज़रूर बाधित हो जाएगा, जो आप अपना फोकस बना के रख सकते हैं वो फोकस आपका फिर डाइवर्ट हो जाएगा, समझ रहे? अबंडेंस क्लेम कर लीजिए इस 12-12 के, जो आपने जीवन में किया है, जो आपने लास्ट, इसीलिए मैंने कहा कि अब तक अगर आपको लग रहा है ना कि प्रभु ने गलत ही किया है, यूनिवर्स ने गलत ही किया है, तो एक पेन पेपर लेके लिख लीजिए कि अब 12 चीज़ें भी पूरे साल में आपके साथ सही नहीं हुई हैं। अगर सही हुई हैं तो वो 12 चीज़ें ही आपकी लाइफ को ग्रो करेंगी, बाकी की नेगेटिविटी का आपकी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस नेगेटिविटी से आगे निकलिए, उस बात से आगे निकलिए जो आपको हर्ट करती है। आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुले हुए हैं, आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ लिखी हुई है, डिवाइन आपकी लाइफ को पॉजिटिव रास्ते पर ले जाना चाह रहा है। तो ये जो कंडीशनिंग के थॉट्स आएंगे ना, अपने आप को रिलीज़ करना, जो भी आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेज है उसको रिलीज़ करना, उसको रिलीज़ करके ये 12-12 का पोर्टल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाता नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आएगा। तभी ये कह रही हूँ कि तो ये जो साइलेंस का कार्ड आया था वो इसीलिए ये कह रहा है कि आप चुपचाप बस बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ये जो चीज़ मिलने वाली है ना आपको, एक्सेप्ट करिए इसको बस अपनी लाइफ में, है ना, प्रोग्रेस करिए बस अपनी लाइफ में। बस ये देखते जाइए कि कुछ लोग तनाव भी देंगे, ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स भी करेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपको भी संभालनी है। इस एनर्जी से बच के रहना। कैसे ऐसे लोग हैं जिनका असली फेस सामने आएगा, और जब असली फेस सामने आएगा तो फिर आप नेगेटिव एनर्जी में जाएंगे, आपको फिर दुख होगा, तकलीफ़ होगी, और ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये कैसे हो गया, चलिए देख लेते हैं ये कैसे हो गया, क्यों होगा ये आपके साथ। अलोननेस की एनर्जी फील होगी। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन एंड रीबर्थ। मैं इन्हीं एनर्जी से बार बार आपको वार्न कर रही थी, फिर बार बार इसी एनर्जी को मैं आपको कह रही हूँ। देखिए, सब कुछ अच्छा जा रहा है, जब सब कुछ अच्छा जाएगा तो आप अपने पास्ट को ज़रूर देखेंगे, आप पास्ट की कल्पना करेंगे। फिर कुछ लोगों के ऐसे चेहरे नज़र आएंगे, कुछ लोगों को आपको यहाँ पे साफ साफ ये भी नज़र आएगा कि ये व्यक्ति था जिसने मेरा जीवन ख़राब किया। हो सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, या सेपरेशन की एनर्जी में चल रहे हैं, या किसी वजह से आपकी जॉब छूटी, आप अलोननेस की एनर्जी में बहुत लंबे टाइम से रहे हैं, आपने समझौता कर लिया था अपने हालात से। यहाँ पे ये 12-12 का पोर्टल किसी ऐसे आदमी के दर्शन आपको करा देगा कि आपके जीवन में दुख की वजह ये इंसान था, ना आपका पर्सन था, ना आप थे, कोई तीसरा ही आपके साथ खेल खेल रहा था, और उसका सही चेहरा आप नहीं देख पा रहे थे। तीसरा ही कोई व्यक्ति आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा था, जो चीज़ ना आप देख पाए ना आपका पर्सन देख पाया। अब यहाँ पे आती है अलोननेस की एनर्जी, जिस वजह से आपने बहुत अकेलापन सहा है, बहुत दर्द सहा है। वो एनर्जी मन के अंदर दबा ली थी, दूसरों को ऊपर से दिखाना शुरू कर दिया, हाँ जी मैं इस एनर्जी से निकल चुका हूँ, मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ चुकी हैं, अब मैं उस चीज़ को याद नहीं करता। लेकिन सच ये है कि रीबर्थ आज भी वो ज़ख्म, वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ़ आपके अंदर है, जो
उभर के आ रहा है, और जब सब चीज़ें ठीक होंगी तो आप उस पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू करेंगे, या तो उस पर्सन को वापस लाना शुरू करेंगे, या इस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको इन दोनों ही चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है। रीबर्थ यहाँ पे 12-12 का पोर्टल आपको दोनों ही चीज़ों के लिए मना कर रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपका जो सब कुछ सही चल रहा है ना, आप उस सोच को दबा दीजिए। उस सोच को अगर उठ रही है ना, तो मेडिटेट करके हील कर दीजिए। पास्ट को माफ़ कर दीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए। हर उस इंसान को ब्लेस कर दीजिए जिसने आपको दर्द दिया है। हर उस इंसान को अपनी लाइफ से लेट गो कर दीजिए जिसने आपको दर्द दिया है ना। ये अलोननेस की एनर्जी अपने आप चली जाएगी, बट दोबारा उस गलती को मत दोहराइएगा। रीबर्थ की एनर्जी दोबारा से इमोशंस में आके, दोबारा से इमोशनल होके, ये जो सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है ना, देखिए हमारे पास सब कुछ पॉजिटिव हो जाए और अगर मेरा मन निराशा में चला जाए तो मेरे पास कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। 12-12 का पोर्टल है, पॉजिटिव पोर्टल है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ करनी है, तो इसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके रखना है, इसी को अपनी लाइफ में पॉजिटिव बना के रखना है, इसी को अपनी लाइफ में पास्ट की एनर्जीज़ को नहीं आने देना है, नहीं ना कोई समझौता करना है और ना अपने मन पे फिर से बोझ पड़ने देना है। अब मैं यहाँ पे एंजल्स के भी कुछ कार्ड लूँगी, है ना, और देखूँगी कि एंजल्स आपकी ब्लॉकेज में हेल्प कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जाने वाला साल क्या कह रहा है, और 12-12 का पोर्टल आपके लिए क्या कह रहा है, बताइए। आर्कएंजल माइकल, जितने भी एंजल्स हैं, जितनी भी डिवाइन हैं, इस 12-12 के पोर्टल के लिए प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। सभी वीवर्स को बताइए, सारे वीवर्स को प्लीज़ बताइए, प्लीज़ 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 बताइए, प्लीज़ मेरे वीवर्स को बताइए 12-12 का पोर्टल उनके लिए क्या कर रहा है। फॉरगिवनेस, सबसे पहले देखिए, मैंने कहा ना, ये कार्ड, ये एनर्जीज़ आपकी एनर्जी से कनेक्ट होती हैं। आप रीबर्थ की एनर्जी में, अलोननेस की एनर्जी में, जैसे ही सब ठीक होगा ना, आप उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देंगे जिन लोगों ने आपका जीवन ख़राब किया है। आप उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देंगे जिनसे मन अभी भी कहीं आपका कनेक्टेड है, आपके दिल में उनके लिए प्यार है, आपके दिल में उनके लिए जगह है, बट किसी कारण की वजह से आपसे दूर हो गए हैं। अर्थ कनेक्शन ढूंढना शुरू करेंगे ही करेंगे पक्का। बार बार समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद यू, मैं भी आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। जब आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में प्लीज़ पॉजिटिव कीजिए, फिर क्यों इस एनर्जी में आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मास्टर जीसस का कार्ड आया है जो आपको एक चीज़ कह रही है, फॉरगिवनेस। पास्ट को भूल जाइए भाई। 12-12 का पोर्टल है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहा है, कुछ नए रास्ते ओपन कर रहा है। तो पास्ट में जिसने भी जो किया उसको माफ़ कर दीजिए। सबसे बड़ा काम होता है किसी को माफ़ करना, सबसे पॉजिटिव काम होता है किसी को माफ़ करना। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। अब आप उस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। आपके अंदर, कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में जाए, फॉरगिवनेस की एनर्जी तभी बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी में चले जाते हैं, आपके लिए ये बेस्ट टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपनी अचीवमेंट को आगे लेके जाने का, अपनी सक्सेस को एंजॉय करने का, दूसरों को माफ़ करके अपने दिल को हल्का करने का। दूसरों को माफ़ करने का मतलब है कि आपके दिल पे जो बोझ है, आपके दिल पे जो घाव लगे हुए हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हील करके निकल जाइए। आप अर्थ पे हैं, और अर्थ क्या है, सब कुछ सहती है ना, पृथ्वी सब कुछ सहती है और फिर भी पॉजिटिव रहती है। तो माइंडफुल, आपकी जो भी ब्लॉकेज हैं उसको हील कीजिए, चाहे आपकी इमोशनल ब्लॉकेज हैं, चाहे आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज हैं, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ में बदल गए हैं, आपकी भावनाएं आपको दर्द दे रही हैं, तो उन सब को हील कीजिए पॉसिबिलिटीज़ के साथ। टाइम रहते, कहते हैं पॉसिबल टाइम का मतलब क्या है कि वक्त रहते इन सब चीज़ों से निकल जाइए, वक्त रहते इन सब चीज़ों को हील कर लीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड कर लीजिए, अपने आप को हेल्प करिए जो इन चीज़ों से आपको निकाले, अपने आप को हेल्प करिए
कई बार क्या है, हम सबको हेल्प कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में इतने गहरे गहरे ज़ख्म होते हैं, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने वो ब्लॉकेज इकट्ठी की हुई है, हम चाह के भी उस ब्लॉकेज से नहीं निकल रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप माइंडफुल प्लैनेट हैं, आपके अंदर अर्थ की एनर्जी है, आप एक पॉजिटिव ऑरा है, आप का अब जो एक नया साल भी शुरू होने जा रहा है और एक नया जीवन भी शुरू होने जा रहा है। जब नए साल की शुरुआत होती है तो हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे हम ना ओथ लेते हैं अपनी लाइफ में, ये चेंज करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाते। तो वो 12 महीने बीत गए हैं, जो पास्ट था वो निकल गया है। जो 23 जिस चीज़ से आपने शुरू किया होगा, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी भले ही ब्लॉकेज में बदली या नेगेटिविटी में बदली, या जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ, उस नेगेटिविटी को हील करने का अब टाइम आ गया है। तो स्टे ग्राउंडेड, सारी नेगेटिविटी को हील करके धरती माता को सौंप दीजिए। वो आपकी हर चीज़ को अपने अंदर समा लेती है ना। अपने दिल के बोझ को उतारिए, अपने आप को हल्का कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लेके आइए। अर्थ, मदर अर्थ को ब्लेस्ड करिए, अपने इमोशंस को ब्लेस्ड करिए, उन लोगों को ब्लेस्ड कर दिए जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है। फिर से आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, तो बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करें। ये 12-12 का पोर्टल आपको ये भी गाइडेंस दे रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। और ये 12-12 का पोर्टल डेफिनेटली आपका जीवन बदल के रख देगा। आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा। गॉड ब्लेस यू।